डॉक्टर साहब मैं होम रेमेडीज़ की तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आप डार्क सर्कल्स के बारे में बात कर रही थी। इस बारे में ज़्यादा मालूमात लोगों के पास नहीं है और कोई भी प्रोडक्ट्स का भी ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि ये मैं खुद इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ। मुझे पता है, मुझे लोग कुछ सजेस्ट करते हैं और मैं यूज़ कर लेता हूँ, होता कुछ भी नहीं है। तो एक तो मुझे ये बताएं, ये डार्क सर्कल्स इंसान को क्यों आते हैं? हमने तो आज तक यही सुना है, भाई ज़्यादा सोया करो, यार तुम पता नहीं क्या खाते हो, सोते नहीं हो, तुम्हारी नींद पूरी नहीं। तो क्या ये सिर्फ नींद ही है, कोई और भी वजूहत होती हैं? और इनका ट्रीटमेंट जो है क्लिनिक के इन क्लिनिक क्या है और घर में कोई क्या ट्रीटमेंट कर सकता है इसका? अच्छा देखिए, द थिंग इज के जो डार्क सर्कल्स हैं उसकी लोगों को मतलब डेफिनेटली ये लगता है कि डार्क सर्कल होते हैं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरा बात ये, आई हेट आई क्रीम्स एक बहुत बड़ा मार्केटिंग स्कैम है। उन्होंने क्या किया है कि जो आपकी फेस क्रीम है उसी को थोड़ा सा लाइट बना के एक छोटी सी डब्बी में पैक करके मार्केट में रख दिया। हम लोगों की साइकी है कि जब कोई चीज़ छोटी डब्बी में पैक हुई होती है तो हमें लगता है कि ये कोई बहुत कीमती चीज़ होगी, तो वो क्या करते हैं कि उसको एक छोटी पैकिंग में पैक करते हैं और उसकी प्राइस इवन फेस क्रीम से भी ज़्यादा रख देते हैं और हम लोग उसको खरीदते हैं। होता कुछ भी नहीं है। आई क्रीम जो है वो बेसिकली एक बहुत बड़ा मार्केटिंग स्कैम है। 80% ऑफ द आई क्रीम्स दे डोंट डू एनीथिंग। उसकी रीज़न ये है कि अंडर आई डार्क सर्कल एक जैसे नहीं होते। अंडर आई डार्क सर्कल में हमारे पास ब्लू भी है, ब्राउन भी है, पर्पल भी है, ब्लैक भी है, विद हॉलोनेस भी है, जिसमें से कुछ की जो रीजंस है वो हैं कि जी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जीज रहती हैं, ठीक है, जो लोग जो हैं एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती, ठीक है, तो उनके जो डार्क सर्कल हैं वो ब्लूइश दिखते हैं। हाँ, उनमें अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस करें, उनको आप कहें कि पानी ज़्यादा पिए, नींद पूरी करें, तो उनके डार्क सर्कल इम्प्रूव करेंगे। लेकिन बाकी के किसी भी टाइप के जो डार्क सर्कल हैं वो सोने से, पानी पीने से इम्प्रूव नहीं करेंगे। हमारे पास जो ब्राउन डार्क सर्कल्स होते हैं, ठीक है, जो कि जनरली हमारी एशियन स्किन में, मेरी और आपकी स्किन में कॉमन है, वो सन डैमेज की वजह से होते हैं। हमारी जो आंखों की नीचे की स्किन है वो हमारे फेस की बाकी स्किन से बहुत ज़्यादा पतली है और डिफरेंट है, वो डिफरेंट वे में बिहेव करती है। हम लोगों में जनरली ही सन ब्लॉक लगाने का रिवाज नहीं है और आंखों के नीचे तो सन ब्लॉक लगाने का वैसे ही कभी किसी को ख्याल भी नहीं आया होगा। तो सन डैमेज होता है जिसकी वजह से वो ब्राउन आते हैं। जो पर्पल है वो जनरली मेरी और आपकी स्किन में कॉमन नहीं होते, वो गोरों की स्किन में कॉमन होते हैं, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा थिन होती है तो नीचे से ब्लड वेसल्स दिखती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास जो हॉलोनेस, जिसमें डार्क सर्कल भी होती है और आंखों के नीचे खड्डा भी होता है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो खड्डे वाले डार्क सर्कल हैं, आप दुनिया की कोई क्रीम इस्तेमाल कर लें, ये ठीक नहीं होंगे, क्योंकि बेसिकली वो होते इसलिए है कि आंख के नीचे जो वॉल्यूम है, अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक फैट का कुशन रखा हुआ है, जो कि एज के साथ या बाज लोगों में इवन छोटी एज में भी वो कुशन खत्म हो जाता है, खड्डा आ जाता है। अब अगर आप देखें तो इस खड्डे के साए की वजह से ये जो जगह है ये डार्क लगती है। जब तक इस खड्डे को आप नहीं भरेंगे, क्या आप इस डार्कनेस को ठीक कर सकते हैं? नहीं, ये तो शैडो है, तो नहीं कर सकते। ठीक है। तो द थिंग इज कि आपको सही ट्रीटमेंट को ऑप्ट करना है। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग 1000 रुपीज ऑन रॉन्ग क्रीम्स, बी ओपन टू द राइट ट्रीटमेंट, ठीक है। अंडर आई फिलर्स होते हैं, मैं नहीं कह रही हर अंडर आई डार्क सर्कल जो है वो अंडर आई फिलर से सॉल्व हो सकता है, लेकिन वो अंडर आई डार्क सर्कल जिनके साथ आपकी आंख के नीचे खड्डा है, 15 मिनट का प्रोसेस है, आधा ml इधर, आधा ml इधर। आप क्लिनिक में आते हैं, प्रोसेस कराते हैं, क्लिनिक से बाहर जाते ही आप अपनी लाइफ की सारी नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सेफ है अगर करने वाले को अकल है और वो मटेरियल ठीक यूज कर रहा है। साल भर तक वो वैसे ही रहता है, साल के बाद वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से खत्म हो जाता है। साल या 1.5 साल के बाद आपको दोबारा वो प्रोसीजर कराना पड़ता है। ये उसका एक सिंपल सा ट्रीटमेंट है, इफ़ यू आर ओपन टू द राइट ट्रीटमेंट। बाकी अगर आपकी आंखों के नीचे खड्डा नहीं है और अगर आपको सिर्फ डार्कनेस है, तो आप एर्ब्यूटिन बेस्ड, कोजिक एसिड बेस्ड, ट्रानिक्सामिक एसिड बेस्ड कोई भी सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आप को पागल बनाना छोड़ दें, या लोगों को ये मौका देना, कंपनीज को ये मौका देना कि वो आपको पागल बनाए, ये बंद कर दें। कसम से इन आई क्रीम्स में कुछ स्पेशल नहीं होता। तो वो डार्कनेस जो कोई भी ऐसी क्रीम जो आपकी फेस की डार्कनेस को इम्प्रूव कर सकती है, पिगमेंटेशन को इम्प्रूव कर सकती है, वो आपके अंडर आई डार्क सर्कल भी इम्प्रूव। तशखीस कैसे करें? जैसे मुझे कैसे पता चलेगा मेरे डार्क सर्कल्स कौन से वाले हैं? ये कुछ जेनेटिक है, ये क्या है? डॉक्टर से मिलिए। आपने खुद नहीं कर सकते? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही आप नहीं कर सकते, लेकिन देखें, द थिंग इज आपकी कार में से अगर कोई आवाज आ रही है, अगर तो आपको पता चल गया है तो ठीक है,
और अगर आपको पता नहीं चल रहा तो आप टाइम नहीं वेस्ट करते, मैकेनिक के पास जाते हैं। डॉक्टर यू आर सो इनटू कार्स। क्योंकि मुझे लगता है कि ना कार्स और मोबाइल की बातें लोगों को समझ आती है। अच्छा, ये बेसिकली एग्जांपल्स के लिए नो, अ मेल इज टेकिंग डूइंग अ पॉडकास्ट विद मी, ठीक है, तो आपको कार और मोबाइल की बात बहुत इजीली समझ मुझे आएगी। इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने हाँ। बड़े अच्छे तरीके से तो देखिए मैं आपको वो एग्जांपल दे रही हूँ, मेरी ये आदत है, मेरे सामने जो बैठा होता है मैं उसके मुताबिक बात करती बहुत हूँ। अच्छा। मैं जो एग्जांपल आपको कार और मोबाइल से दूंगी ना वो आपको जल्दी से समझ आ जाएगी। फौरन से आ चुकी है जी समझ।